आज मैं आपके लिए लॉन्ग ड्रेस लेकर आई हूँ, या आप लॉन्ग कुर्ती भी कह सकती हैं, गाउन भी कह सकती हैं। तो मैं ये जो गाउन है ये साड़ी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साड़ी ली है। तो जो ये पल्लू है इसका ये वर्क वाला है, हैवी वर्क वाला ये पल्लू है। तो मैं इससे कली की कटिंग करूँगी। साड़ी से ड्रेस में कली वाली बना रही हूँ, आप फैब्रिक भी रख सकती हैं। तो यहाँ से हमें 2 मीटर पल्लू को कट करना है। तो इस साड़ी में हैवी जो वर्क था वो पल्लू पर ही था और ये मैंने कट कर लिया है। ये 2 मीटर है। अब इससे कली की कटिंग करनी है। तो इस फैब्रिक को पहले हमें फुल लेयर में फ़ोल्ड करना है पल्लू को। तो पहले मैंने ये एक बार फ़ोल्ड किया है। लेंथ इसकी 44 इंच है। तो हमें इतनी लेंथ नहीं रखनी है। जो कली हैं उनकी लेंथ हम सिर्फ 40 इंच रखेंगे, पर जो कटिंग है वो अभी हम फ़िलहाल इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे जितनी भी इसकी साड़ी की लेंथ है। तो यहाँ पे फैब्रिक मैंने फुल लेयर में फ़ोल्ड की है। ये फैब्रिक की खुली साइड है ये वाली। इधर की तरफ हम 4 कली कट करेंगे और ये बंद साइड है। और कली की कटिंग हम कमर मेजरमेंट के अनुसार करेंगे। कमर मेजरमेंट है 36 इंच और मैं ये जो कली है मैं इसमें से 6 कली कट करूँगी। तो कमर के अनुसार हमें इसमें से 6 कली कट करनी है। कमर साइज़ है 36 इंच। तो 36 को हमें 6 से डिवाइड करना है। तो हमें इसका 30 का छठा हिस्सा रखेंगे। यदि 8 कली का बनाए तो 8वां हिस्सा लेना है और 10 कली का तो 10वां हिस्सा लेना है। इसी तरह से हम 6 कली का बना रहे हैं तो हमें इसमें से कमर का छठा हिस्सा लेना है, 1 कली की चौड़ाई। तो जैसे कली की चौड़ाई, क्योंकि फोल्ड है फैब्रिक, तो कली की चौड़ाई है 6 इंच। 6 का हाफ, 6 में 1 इंच प्लस करेंगे हुआ 7 इंच। 7 का हाफ लेना 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच पे हम बंद साइड की तरफ हम मार्क करेंगे, क्योंकि इधर की बंद साइड की तरफ की सिर्फ 2 कली होंगी और खुली साइड की तरफ की 4 कली होंगी। तो 2 कली की तरफ हम हाफ रखेंगे 3.5 इंच और खुली साइड की तरफ ये मार्क हम सीधा ही 7 इंच पर करेंगे, क्योंकि जो ये खुली साइड की फैब्रिक है इधर की 4 कली होंगी और बंद साइड की तरफ की 2 कली। तो इधर हमने 7 इंच पे मार्क किया है। फिर हमें दोनों कलियों को इस तरह से मिलाना है और तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और फिर कटिंग करेंगे। तो ये तिरछी लाइन को कट किया है और अब बंद साइड की तरफ की 2 कली हैं, खुली साइड की तरफ की 4 कली हैं। तो खुली साइड की तरफ एक साइड बंद साइड है, तो यहाँ से भी हम ये कली कट करेंगे। तो हमने यहाँ पे 4 कली कट की हैं साइड की और बंद साइड की तरफ की 2 कली हैं। तो ये बॉटम की तरफ ये लेस रहेगी साड़ी की और ऊपर की तरफ इस लेस को हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे 6 कली कट की हैं। अब साड़ी में से लाइनिंग के लिए फैब्रिक कट करनी है, तो फिर से हमें साड़ी लेनी है। साड़ी को हमें अच्छे से फोल्ड करके रखना है और साड़ी में जितनी भी प्लेन फैब्रिक है बैक साइड की तरफ वो हमें कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक कट की है। अब इस फैब्रिक को हमें एक तरफ रखना है और अब हम टॉप पीस की कटिंग करेंगे। तो टॉप पीस के लिए हमें फिर से ये फैब्रिक लेनी है। अब की बार हम वर्क वाली फैब्रिक रखेंगे और इस फैब्रिक को हमें फुल लेयर में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड किया है। टॉप पीस की लेंथ रखनी है। टॉप पीस की लेंथ मैं 16 इंच रखूँगी। तो 16 इंच पे हमें मार्क करना है और लाइन ड्रॉ करनी है और फिर इस पीस को हम कट कर लेंगे टॉप पीस की ड्राफ्टिंग के लिए। तो यहाँ पे मैंने इस पीस को कट कर लिया है और अब हम टॉप पीस की ड्राफ्टिंग करना शुरू करेंगे। तो टॉप पीस के लिए मैंने फैब्रिक को कट किया है और जो ऊपर की फैब्रिक है इसमें से हम लाइनिंग कट करेंगे टॉप पीस के लिए। तो अब मैं ड्राफ्टिंग करना शुरू कर रही हूँ। लेंथ मैंने 16 इंच ली है। शोल्डर मैं यहाँ पे 6.5 इंच ले रही हूँ। आर्म होल्स की लेंथ 7 इंच लेनी है और इस लाइन को खुली साइड की तरफ ड्रॉ करना है। और ये जो साइज़ है कुर्ती साइज़ है 40 इंच, तो फोर्थ हुआ। चौड़ाई है 40, तो फोर्थ हुआ 10 इंच। तो यहाँ पे हम 10 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है। कमर साइज़ है 36 इंच, तो यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। 1.5 इंच फैब्रिक यहाँ भी हमें मार्जिन के लिए ऐड करनी है
और फिर दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें इस तरह से आर्म होल्स की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। इस कोने पर 1.5 इंच तक हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है और गोलाई करनी है। और गले की चौड़ाई यहाँ पे रखूँगी मैं 2.25 इंच, तो यहाँ पे हमें 2.25 इंच पे मार्क करना है। लेंथ रखूँगी मैं 7 इंच, तो यहाँ पे 7 इंच तक ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पर गोलाई करनी है। शोल्डर 1/2 इंच डाउन करूँगी। तो टॉप पीस की ड्राफ्टिंग कंप्लीट है। कटिंग करेंगे। पहले शोल्डर की तरफ से कटिंग करनी है, फिर बैक आर्म होल्स की, और फिर इसे साइड से कट करना है। और फिर मैं दोनों गले बराबर रखूँगी, तो साथ में ही कटिंग करनी है। तो दोनों गले हम साथ में कट करेंगे। तो टॉप पीस की कटिंग मैंने की है। एक पीस को अलग करना है, बैक पीस को, फ्रंट पीस को अच्छे से फोल्ड करना है और फ्रंट आर्म होल्स की 1/2 इंच की दूरी पर गोलाई करते हुए कटिंग करनी है। तो टॉप पीस मैंने ये वर्क फैब्रिक में से कट किए हैं। लाइनिंग कट करनी है। लाइनिंग के लिए फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड करना है। तो यहाँ पे फैब्रिक को फुल लेयर में फोल्ड करना है और हमें बैक पीस रखना है टॉप का। बंद साइड की तरफ गला होगा, खुली साइड की तरफ हम ये आर्म होल्स रखेंगे। इस तरह से हमें टॉप पीस रखना है। बराबर में ड्राफ्टिंग करनी है। जैसे ये टॉप पीस है कटिंग करेंगे, पहले बॉटम से कट करेंगे, फिर आर्म होल्स की कटिंग करनी है, फिर साइड से कट करेंगे। गले को हम इस टॉप पीस में कट नहीं करेंगे, जब हम ये सिलाई करेंगे तभी लाइनिंग का गला कट करेंगे। तो टॉप पीस भी मैंने कट कर लिया है। अब तो कली के लिए लाइनिंग कट करनी है, तो प्लेन फैब्रिक को एक बार फोल्ड करना है और फिर एक पीस लाइनिंग का प्लेन पीस मैंने एक बार फोल्ड किया है और फिर दूसरी लाइनिंग के लिए बची हुई फैब्रिक है वो पीस लिया है, इसे भी हमें फोल्ड करके रखना है और लेंथ लेनी है। ये लेंथ मैं रखूँगी 38 इंच। तो यहाँ पे हमें बॉटम से ऊपर की तरफ 38 इंच पे मार्क करना है। कली की लेंथ 40 इंच रखनी है, तो ये लाइनिंग लेंथ मैंने 38 इंच ली है। 38 इंच पे मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ की है। चौड़ाई है 36, कमर साइज़ है 36, तो यहाँ पे हम 4th रखेंगे। 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड करनी है। और फिर बॉटम की तरफ हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने तिरछी लाइन ड्रॉ की है और जैसे मैंने ड्राफ्टिंग की है सेम ऐसे ही कटिंग करनी। तो यहाँ पे मैंने लाइनिंग भी कट की है। अब मैं आपको इसे सिलना बता रही हूँ। सबसे पहले मैं कली ऐड करना बताऊँगी। तो यहाँ पे हमें ये कली इस तरह से सिलनी है। पहले हमें बड़ी कली लेनी है, फिर छोटी कली रखनी है और फिर सिलाई लगानी है। और ये सिलाई लगाना हम बॉटम से शुरू करेंगे बॉर्डर की तरफ से, ताकि ऊपर की तरफ जितनी भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगी वो कट हो जाएगी। क्योंकि पहले हम चौड़ी वाली कली रखेंगे और फिर हम जो छोटी कली रखेंगे उसे हम बड़ी कली में सीधी साइड से ऐड करेंगे। ऐसे दूसरी कली भी हमें सीधी तरफ से ही ऐड करनी है, तो ये कली छोटी बड़ी हो जाएंगी, तो वो हम बाद में कट कर देंगे ऊपर की तरफ से। तो अब हमें ये फैब्रिक, ये बड़ी कली लेनी है, इसे सीधी तरफ से रखना है। फिर दूसरी कली लेनी है, दूसरी कली को हम ऐसे उल्टी तरफ से रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक कली ऐड की है। अब दूसरी कली लेनी है, दूसरी कली को उल्टी तरफ से रखना है और बड़ी कली में इस कली को भी ऐड करना है। तो एक बड़ी कली में मैंने 2 छोटी कली ऐड की है, मैं रख के दिखा रही हूँ। और अब लाइनिंग लेनी है। पहले एक कली वाली फैब्रिक को हमें फोल्ड करके रखना है और फिर लाइनिंग पीस लेना है एक। इस पीस को हम फोल्ड करके रखेंगे। इसकी लेंथ हमने 38 इंच रखी है और कली की लेंथ हम 40 इंच रखेंगे। पहले हम लाइनिंग के बराबर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 2 इंच और हमें अधिक फैब्रिक रखनी है और यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। और लाइनिंग पीस को सीधी तरफ से रखना है, कली पीस को भी सीधी तरफ से रखना है और कमर की तरफ हमें सिलाई लगानी है। ऊपर की तरफ हम ये सिलाई लगाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब हमें टॉप पीस लेना है, लाइनिंग पीस लेंगे। लाइनिंग पीस को हमें उल्टी तरफ से रखना है, फिर हमें इस पीस को भी हम उल्टी तरफ से ही रखेंगे और गले पर आर्म होल्स पर सिलाई लगानी है। सिलाई के लिए मैं गले पर मार्क करके दिखा रही हूँ। इतनी दूरी पर भी हमें आर्म होल्स पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ, तो बराबर दूरी पर ये सिलाई लगा लें। तो बराबर दूरी पर मैंने आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ ये सिलाई लगा ली है। गले से हमें लाइनिंग को कट करना है। यदि आप इसमें यदि बाजू ऐड करनी है तो आर्म होल्स पे सिलाई आप पहले ना लगाएं। रही हूँ लाइनिंग पीस में गले को मैंने कट किया है। अब आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो यहाँ पे मैं ये छोटे छोटे कट लगा रही हूँ। कट लगाने के बाद हम इसे सीधा करेंगे। ध्यान रखें सिर्फ आर्म होल्स और गले पर ही सिलाई लगानी है। मैंने इस पीस को सीधा किया है। सीधा करने के बाद आर्म होल्स और गले की तरफ ऊपर से एक एक सिलाई लगा लें ताकि ये पीस अच्छे से फिक्स हो जाए या फिर प्रेस कर लें। स्कर्ट पीस लेना है जो हमने कली का तैयार किया है। वर्क टॉप पीस को ऊपर की तरफ करना है और यहाँ पे हमें कली की लाइनिंग रखनी है। तो कली पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर लाइनिंग में हमें इस पीस को ऐड करना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। 1/2 इंच की दूरी पर पूरे पीस में हमें ये सिलाई लगानी है। यदि इसमें फैब्रिक अधिक है तो इसमें आप प्लेट्स भी ऐड कर सकती हैं छोटी छोटी। तो मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब स्कर्ट पीस को हमें सीधा करना है और वर्क टॉप पीस को ऊपर की तरफ से इस तरह से रखना है अच्छे से, और झोल नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें इस पीस को रखना है और लाइन ड्रॉ करेंगे और तब ऊपर से हमें इस पीस में सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। तो सिलाई भी मैंने लगा ली है। एक पीस हमारा तैयार हो गया है। ऐसे ही दूसरे पीस को भी तैयार करना है। तो मैंने दूसरे पीस को तैयार कर लिया है। एक पीस को हम सीधी तरफ से रखेंगे, दूसरे पीस को उल्टी तरफ से रखना है और शोल्डर पे 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है और साइड में मेजरमेंट के अनुसार सिलाई लगाएंगे आर्म होल से लेकर बॉटम पार्ट तक। दोनों तरफ हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो मैंने ये सिलाई लगा ली है। अब मैं ये गाउन आपको सीधा करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सुंदर बन के आया है। बाजू ऐड करना चाहती हैं इसमें आप बाजू ऐड कर लें, क्योंकि चैनल पे बहुत सारी वीडियो अपलोड हैं, आप वहाँ से देख सकती हैं। और मेरा ये गाउन कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके भी बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।